प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि बिहारी की उन विशेषताओं का वर्णन या अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर उन्हें रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कहा जाता है। देखिए, काव्य का सौंदर्य मुख्यतः भाव पक्ष और कला पक्ष में बटा होता है और इन दोनों पक्षों में भी भाव पक्ष काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। इस प्रकार काव्य का मुख्य सौंदर्य काव्य की कलागत सूक्ष्मताओं में नहीं, उसकी भावगत भंगिमाओं में ही निहित रहता है। एक आलोचक के शब्दों में, जिस प्रकार देह चाहे जितना सौंदर्य संपन्न हो, यदि उसमें आत्म तत्व नहीं है, वह निष्प्राण है, तो उसके सौंदर्य का कोई मूल्य नहीं होता। उसी प्रकार कोई काव्य कला की दृष्टि से चाहे जितना अलंकृत हो, यदि उसमें भाव तत्व नहीं है, तो उसके सभी प्रकार के अलंकरण व्यर्थ हैं, वरन रसानुभूति में बाधक हैं। बिहारी सतसई की गणना इन्हें गिने काव्य ग्रंथों में की जाती है जिनका बहिरंग और अंतरंग अत्यंत समृद्ध है। भावों के सौंदर्य के साथ भावों को वहन करने वाली शब्द योजना भी अत्यंत समृद्ध है। शायद इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी कवि आलोचक ने कहा भी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखने में छोटे लगें घाव करे गंभीर। बिहारी सतसई का विश्लेषण करने पर उसकी अनेक विशेषताएं उभर कर हमारे सामने आती हैं, जैसे श्रृंगार पक्ष की महत्ता, प्रकृति चित्रण, अन्योक्ति तथा व्यंग्योक्ति, शब्द योजना, अलंकार योजना, समास पद्धति का प्रयोग, क्रिया विदग्धता, वाग विदग्धता, ध्वनि योजना, अनुभाव योजना और इसी तरह की अन्य विशेषताएं। इन सभी विशेषताओं के कारण बिहारी सतसई केवल रीतिकालीन साहित्य की ही नहीं, अपितु समूचे हिंदी साहित्य का एक गौरवपूर्ण ग्रंथ मानी जाती रही है। बिहारी सतसई की इन सभी विशेषताओं का संक्षिप्त विवेचन हम इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं श्रृंगार पक्ष की महत्ता। रीतिकाल वैभव और विलास का युग माना जाता रहा है और इस कारण स्वभावतः तत्कालीन साहित्य की मूल धारा में भी प्रेम और श्रृंगार के भावों को ही सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रसंग के अंतर्गत बिहारी ने नायिका के नक्षिक वर्णन से लेकर उसकी सहज कायिक चेष्टाओं तक के महत्वपूर्ण अर्थों की प्रतिष्ठा की है। बिहारी के श्रृंगार विषयक दोहों की भी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि स्वाभाविकता, प्रभाव उत्पादकता, मनोवैज्ञानिकता। उन्होंने नायक नायिका के मध्य होने वाले प्रेम व्यवहार को अपनी मौलिकता का संस्पर्श देकर एक नितांत नया रूप प्रदान किया है। यद्यपि उनकी सतसई में 2-4 स्थल ऐसे भी हैं जहां उन्होंने शालीनता और नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन भी किया है, फिर भी एक तो ऐसे स्थल अत्यल्प हैं, बहुत कम हैं, और दूसरे ऐसे स्थलों को भी कवि ने मनोवैज्ञानिकता का संस्पर्श देकर किंचित ग्राह्य बना दिया है। इस संबंध में संगत प्रकरण में विस्तार से हम विचार कर सकेंगे। दूसरी विशेषता है इसकी शब्द योजना। दूसरा बिंदु, काव्य में ही नहीं, दैनिक जीवन में भी शब्द का महत्व सर्वविदित है। शब्द अपने आप में निर्जीव और निष्प्राण होते हैं, किंतु जब वे मानवीय भावों को वहन करने में समर्थ हो जाते हैं तो उनकी महत्ता बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो काव्य में भाव सौंदर्य का मूल आधार यही शब्द होते हैं। इस दृष्टि से कवि बिहारी रीतिकालीन कवियों में सर्वाधिक सफल कवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि शब्दों पर उनका असाधारण अधिकार है। एक एक शब्द में इतनी अर्थवत्ता प्रतिष्ठित कर देते हैं कि उनका एक एक दोहा कभी कभी तो 3-3 या 4-4 अर्थों का बोध कराता है। उदाहरण के लिए हम बिहारी का ये दोहा देख सकते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इस दोहे में कवि ने वृष भानुजा और हलदर के वीर के प्रयोग में अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है और इस कारण इस दोहे के 3 अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ देखें,
राधा और कृष्ण की यह जोड़ी चिरंजीवी हो, इन दोनों के मध्य गहरा स्नेह क्यों न उत्पन्न होगा, अर्थात इन दोनों के मध्य गहरा स्नेह संबंध तो अवश्य ही स्थापित होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। यदि राधा वृषभानु की पुत्री है तो श्री कृष्ण भी बलराम के भाई हैं। कहने का आशय यह है कि इन दोनों का संबंध संपन्न और महान घरानों से है, अतः इन दोनों के मध्य तो गहरा प्रेम संबंध अवश्य ही स्थापित हो जाएगा। दूसरा अर्थ देखें, राधा और कृष्ण की यह जोड़ी चिरंजीवी हो, अर्थात इस जोड़ी का बना रहना संभव नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, इस कारण इन दोनों के मध्य गहरा प्रेम संबंध स्थापित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका कारण यह है कि राधा वृष राशि में स्थित सूर्य की पुत्री है और इस कारण उसका स्वभाव भी सूर्य की तरह ही प्रचंड है, और दूसरी ओर श्री कृष्ण शेषनाग के अवतार बलराम के भाई हैं और इस कारण उनका स्वभाव भी शेषनाग की तरह ही उग्र और दुष्ट प्रकृति वाला है। इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण दोनों का स्वभाव प्रचंड तथा उग्र है, उनके मध्य प्रेम संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अब इसी दोहे का तीसरा अर्थ भी हम निकाल सकते हैं, जो इस प्रकार होगा, यह जोड़ी चिरंजीवी हो, अर्थात यदि यह जोड़ी नष्ट हो जाए तो अच्छा हो, क्योंकि दोनों में गहरे प्रेम का संबंध कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि राधा बैल की बहन है तो श्री कृष्ण बैल के भाई हैं। वृषभानुजा, वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। हलधर के वीर, हल को धारण करने वाले वीर कौन है? बैल। तो इस तरह से हम इस दोहे के 3 अर्थ निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम बिहारी का एक अन्य दोहा भी देख सकते हैं, जो मंगलाचरण के रूप में हमारे सामने आता है। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। इस दोहे में प्रयुक्त झाई, श्याम, हरित दुति शब्दों में एकाधिक अर्थों की प्रतीति होती है और इस कारण इस दोहे के भी कई अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ देखें हम, कवि कहता है कि जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने के कारण श्याम वर्ण भी हरित वर्ण हो जाता है, वही चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें। दूसरा अर्थ देखें, कवि कहता है कि जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरियाली जैसे वर्ण के हो जाते हैं, वह चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करें। और इसी दोहे का तीसरा अर्थ इस तरह से निकाला जा सकता है, कवि कहता है कि जिसके शरीर की झाई, झलक श्री कृष्ण की आंखों में पड़ते ही वे अर्थात श्री कृष्ण सुख विभोर हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, वही चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं का निवारण करे। और इसी दोहे का हम चौथा अर्थ भी निकाल सकते हैं, जो इस प्रकार होगा कि जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से अथवा जिनका ध्यान करने से ही पाप, दुख आदि जैसे श्याम वर्ण वाले पदार्थ अपनी आभा खो देते हैं, अर्थात अपने दुखद प्रभाव को छोड़ देते हैं, वही चतुर राधिका मेरे सांसारिक दुखों का निवारण करे। यही नहीं, बिहारी ने कहीं कहीं अभिधा के सहारे ही अत्यंत गूढ़ार्थ का सृजन भी किया है। लक्षणा या व्यंजना शब्द शक्तियों के माध्यम से व्यंग्यार्थ की प्रतीति तो सर्वविदित है, किंतु केवल अभिधा के सहारे भाव सौंदर्य की सृष्टि करना बिहारी की अपनी विशेषता है। उदाहरण के लिए ये दोहा देखा जा सकता है, लोपे कोपे इंद्र लो, रोपे प्रलय अकाल, गिरधारी राख है सबे, गो गोपी गोपाल। इस दोहे में कवि ने साभिप्राय एवं भाववर्धक विशेषण गिरधारी का सफल प्रयोग किया है। गिरधारी के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो यह है श्री कृष्ण सर्वशक्ति संपन्न है और इस कारण भक्तों के रक्षक हैं, और दूसरा अर्थ देखें तो श्री कृष्ण अत्यंत भक्त वत्सल हैं और वे भक्तों की रक्षार्थ पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने तक की क्षमता रखते हैं। इस दोहे के भक्तिपरक अर्थ में विद्वानों ने श्रृंगारपरक अर्थ को भी खोज निकाला है, जो कि इस प्रकार है। विरहिणी नायिका की दूती का वचन नायक के प्रति है। वो कहती है, वह नायिका अर्थात राधा पूजा लुप्त हुए क्रुद्ध इंद्र की तरह
समय से पहले ही प्रलय करना चाहती है, अर्थात रो रो कर अपने आंसुओं से संसार को डुबो देना चाहती है। हे कृष्ण, तुम उस समय तुमने पहाड़ उठाकर सबकी अर्थात गौओं की, गोपियों की और गोपालों की रक्षा की थी, उसी प्रकार इस समय उसके गिरिवत कुचों को स्पर्श करके सबकी पुनः रक्षा कीजिए। यह बिहारी की शब्द योजना का ही प्रभाव है, चमत्कार है कि एक ही दोहे से भक्ति और श्रृंगार परक दोनों अर्थों की प्रतीति हो सकती है और दोनों ही अर्थ अपने आप में स्वतंत्र भाव की प्रतीति कराते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है बिहारी को शब्दों की योजना पर असाधारण अधिकार प्राप्त था और वे एक शब्द से एकाधिक अर्थों की प्रतीति करा पाने में समर्थ थे। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इतना ही। इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।